ओके। सो मैं आज ऐसी जगह पर अपने फ़ोन को स्टैंड किया हो ना, मैं क्या बताऊँ। और मैं आपको फ़ोटो खींच के दिखा दूँगा कि कैसे करके मैं इस पेड़ में अपने फ़ोन को स्टैंड किया हूँ। सो बैक टू द टॉपिक। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मैंने सोच के रखा है जिसका नाम है फ़ियर, डर। अब इस टॉपिक को भी स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करते हैं। अब मेरा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है? डायरेक्ट पैदा होने से। तो देखो, जैसे ही हम पैदा होते हैं यहाँ पर इस संसार में आते हैं, तो फिर से मतलब हम बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं कि हमें बहुत कुछ सोसाइटी ने सिखाया, हमें बहुत कुछ समाज ने सिखाया, जैसे ईगो पैदा करना, डर पैदा करना। लेकिन ऐसा नहीं है यार। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमें ऐसा लगता है कि यार हमने सीखा, हमें बताया गया एक डर नाम का चीज़ होता है, हमें बताया गया कि ईगो नाम का कुछ चीज़ होता है कि अगर मेरे से अगर कोई आगे निकल जाए तो उसको पीछे छोड़ो। ये चीज़ हमें बताया नहीं गया यार, ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट है, बस हमें टाइम बाय टाइम पता चलता है। और इंसान होने का फ़ायदा ये है कि हम इन सारी चीज़ों को त्याग सकते हैं। अब जानवरों के अंदर भी कुछ कुछ ऐसा होता है जिसको वो चाह कर भी त्याग नहीं सकते, और वो अपने मन के भी अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया है किसी वीडियो में, वो अपने मन के अकॉर्डिंग भी एक्ट करते हैं। जब भूख लगे तब दे दो खाना, उनके पास जब भी कुछ खाना ले जाओ वो तब भी खाने लग जाएंगे। हम इंसान ऐसा नहीं है, हम कंट्रोल करना जानते हैं चीज़ों को, बट हम पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम पूरी तरीके से किसी भी चीज़ को त्याग नहीं पाते हैं। अगर आप फिज़िकली मतलब इस वर्ल्ड में भी किसी चीज़ को अगर त्याग दोगे ना, आपके दिमाग में वो चीज़ चलता ही रहेगा। बट हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उन सारी चीज़ों को त्याग सकते हैं। बस हमने चादर ओढ़ के रखा है, किसी न किसी तरह का हमने चादर ओढ़ के रखा है ऑलरेडी, बट हम अपने दिमाग को यूज़ नहीं करते। हमने ओवर थिंकिंग का चादर ओढ़ के रखा है। डर, फियर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ईगो, ये सारी चीज़ों का हमने चादर ओढ़ के रखा है। अब देखो, इस दुनिया में ना 99% लोग इन सारे चीज़ों के अंडर ही हैं, एक तरीके से कह सकते हो। अब 1% लोग कौन है? 1% मैं उन लोगों को बोलूँगा जो इन सारे चीज़ों को समझ चुके हैं, जो थोड़े स्पिरिचुअल मार्ग में आगे चल रहे हैं। उनमें से मोस्ट ऑफ द लोग मैं ये भी बोलूँगा योगीज़ वगैरह हो गए, जो साधना वगैरह करते हैं, तो वो इस सत्य को जानते हैं और समझ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि सभी लोग इन सारी चीज़ों को त्याग नहीं सकते। अगर मेरे से कोई बड़ा हो गया तो नहीं, मुझे ऊंचा दिखना है, मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, मतलब कोई मेरे से आगे कैसे निकल सकता है, मुझे आगे निकलना, मेरा ईगो सबसे बड़ा है। तो यही सब चीज़ इंसानों के लिए थोड़ा ख़राब भी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का कहीं अंत ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। अब देखो, सोसाइटी भी थोड़ा बहुत काम करती है इन सारी चीज़ों पर, मतलब जले पे नमक छिड़कने वाला काम करती है। जैसे डर पैदा कर देना हमारे अंदर, बचपन से लेकर किसी न किसी चीज़ों के लिए डर पैदा कर देना, चाहे वो लाइफ में सक्सेसफुल होने का ही डर क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी चीज़, बहुत सारे भूत, भूत का डर, ये सब चीज़ ऑलरेडी हमारे अंदर रख दिया गया। तो हम बचपन से अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी समाज का भी ऐसा रोल रहा है, तो ऑलरेडी जो चीज़ हमारे अंदर प्रेजेंट है, ईगो वगैरह ये सब चीज़, उस पे अगर ये जले पे नमक जैसे छिड़कने का काम करते हैं समाज में, तो क्या होगा? हम इन सारी चीज़ों को देखो, एक चीज़ फैक्ट भी है कि 0 से 7 साल के बच्चे को आप जो चीज़ सिखाओगे ना, वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस में फिट हो जाता है। तो उसी टाइम हम क्या-क्या चीज़ सिखा देते हैं? डर सिखा देते हैं, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग तो चलो बाद में होता है, डर हो जाता है कि भूत होता है। फिर उसके बाद ईगो, नहीं तुम्हें फर्स्ट होना है क्लास में। हर एक क्लास में टॉपर्स यही सोचते हैं, जो फर्स्ट आ रहा है वो ये सोचेगा कि ये जो सेकंड है उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। जो सेकंड आ रहा है वो सोचेगा कि जो फर्स्ट है उसको मुझे पीछे छोड़ना है। बट दोनों मूर्ख ये नहीं सोच रहे हैं कि यार हम दोनों एक अच्छे पोजीशन में हैं। फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं, ठीक है, मार्क्स से उतना ज़्यादा हम खुद को बहुत ऊँचा दिखाने का कोशिश नहीं किया जाए, ठीक है, नॉलेज ऑलरेडी इन लोगों का बहुत ज़्यादा है। उस चीज़ में वो सोच नहीं रहे, वो चीज़ उनके लिए मायने नहीं रख रहा है। क्या मायने रख रहा है? उनको और ज़्यादा यूनिक बनना है। वो ऑलरेडी यूनिक की कैटेगरी में है, जो चीज़ है उनके पास पर्याप्त, उस चीज़ के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। तो यही मुझे गलत चीज़ लगता है, हम इंसानों का एक तरीके से, कि जो चीज़ हमारे पास है ऑलरेडी, उस चीज़ का हम कदर नहीं करते, हमें और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए। क्या करोगे इतना ज़्यादा लेकर? जो चीज़ है एटलीस्ट उसका तो कदर करना सीखो। हम ये चीज़ नहीं करते हैं, और यही चीज़ मैं बोलूँगा कि हमारे अंदर सबसे घटिया चीज़ होता है। अब जो इस चीज़ को जान लिया, जो इस चीज़ के परे जाने की कोशिश कर रहा है, वो इवन मैं उनको सैल्यूट करता हूँ यार। तुम बहुत अच्छे हो यार, जो एक्चुअली में अंदर से अगर चाह रहे हो तो मैं बोलूँगा कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम एक्चुअली में अंदर से इन सारी चीज़ों से मुक्त होना चाह रहे हो। अब कोई भी इंसान इन सारी चीज़ों से मुक्त हो ही नहीं सकता पूरे जीवन काल में, कभी भी नहीं हो सकता। अगर वो चाहे भी तो लेटर ही रिकॉग्नाइज़ कि यार नहीं, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है।
जब इंसान स्ट्रगल करता है अपने स्ट्रगल के फेज़ में, पैसे कमाने के लिए भाग-दौड़ करता है, मेहनत करता है, एग्ज़ाम के लिए मेहनत करता है, वो जॉब क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और भी बहुत सारी चीज़, मतलब लाइफ़ में सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करता है। तो वहीं पर उसके लाइफ़ में एक सर्टेन पॉइंट रियलाइज़ेशन आता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब चीज़, जबकि ये सब चीज़ माया है वगैरह-वगैरह। अभी तो सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत ज़्यादा गुरु वगैरह प्रचार कर रहे हैं, वो सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारा ध्यान अलग हो जाता है, हमारा ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं रहता। हम सोचते हैं कि जब हमें पता चल रहा है ये सब चीज़ इल्यूज़न है, तो हम काम क्यों करें? और उसके बाद उन्हें और भी सत्य के बारे में पता चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और भी बहुत कुछ अच्छे तरीके से पता चल रहा है, तब वो सोचेंगे कि यार हम क्यों काम क्यों ही करें? बट फिर भी मैं बोलता हूँ ये भी अपने स्ट्रगल फेज़ से जैसे ही आगे निकलेंगे, बाहर आएँगे और जब एक अच्छा लाइफ़ को जिएँगे, उस वक़्त इन्हें पता चलेगा, उस वक़्त उन्हें रियलाइज़ होगा कि शायद हम कुछ गलत कर रहे थे, हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब था या कुछ भी, ये सब सोचने लगेंगे। बट हम प्रेज़ेंट मोमेंट को फिर भी भूल रहे हैं। आप प्रेज़ेंट में कुछ नहीं हो, ठीक है? आप प्रेज़ेंट में जो हो ना, उस चीज़ को पूरी तरीके से आप नहीं जी रहे हो। इसीलिए आप ज़्यादातर अपने पास्ट के बारे में सोचते हो और उसको लेकर रोते ही रहते हो, या फिर तुम अपने पास्ट के बारे में सोच-सोच कर खुश होते रहते हो। यही चीज़ हमारे लाइफ़ में चलता आ रहा है। कोई भी इंसान अगर एक बार सक्सेसफुल हो जाए ना, तो उसके पहले वो कैसा भी इंसान था, बुरा से बुरा इंसान था, उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा कदर करेगा ही नहीं, चाहे कैसा भी इंसान था। वो सोचेगा कि यार मैंने मेहनत किया है, मैं कुछ किया हूँ यार, मैं मतलब लोहे की तरह तपा हूँ, तभी मैं आज सोना बन पाया हूँ, ये सोचेगा। तो यही चीज़ है ना, जैसा मैंने बोला, कुदरत अपना खेल चलाते रहती है कि यार इसको मतलब उलझा के रखना है। मेरा माया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस नेचर का जो माया है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि आप ईज़िली फिसल जाओगे। आपको लगता है कि आपका संकल्प शक्ति बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा बल है इसमें, बट अभी कुछ ऐसा आपको भटकाने लायक चीज़ हो जाए ना, आप तुरंत फिसल जाओगे। आप अगर तुरंत सक्सेसफुल हो जाओगे तो इन सारी चीज़ों को आप त्याग दोगे, सोचोगे ही नहीं ये सब चीज़। आप सोचोगे कि एक मैं डिप्रेशन लाइफ़ जी रहा था उस टाइम पे। यही तो खेल है ना भाई, यही तो खेल है। बस एक बार पैसे आ गए तो खुश, अब हैप्पी लाइफ़। क्यों हैप्पी लाइफ़ यार? उससे पहले जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे उस वक़्त क्या तुम्हारा लाइफ़ हैप्पी नहीं था? मतलब तुम्हारा वो जो पीरियड था जिस वक़्त तुम स्ट्रगल कर रहे थे, वो क्या तुम्हारे लाइफ़ का सबसे घिनौना पार्ट था? ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ़ बहुत कीमती है। ये सभी को ऐसा लाइफ़ नहीं मिलता जैसा हम जी रहे हैं एक तरीके से। सो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए एक छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर। हम इस चीज़ को भूल रहे हैं। हम ये चीज़ भूल रहे हैं, अपने ग्रेटफुलनेस को दिखाना भूल रहे हैं। तो हम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि हम अपने लस्ट को, अपने ईगो को, अपने फ़ियर को ख़त्म कर दें? हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं बनता। जो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीख गया ना, प्रेज़ेंट मोमेंट में, इसी प्रेज़ेंट मोमेंट में हैप्पी रहना सीख गया ना, उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए सब ईज़ी है। वो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ़ में। वो कुछ करे तब भी वो हैप्पी रहेगा, वो कुछ ना करे तो भी वो सैटिस्फाई रहेगा। वो रेस में नहीं लगा, हम पैदा होने से लेकर रेस ही में लगे हुए हैं। कभी भी हम इस रेस में बचपन से लेकर बूढ़े होने तक, इस पूरे रेस में कहीं पर भी हम बैठकर इवन थोड़ा बहुत विचार भी नहीं कर रहे कि यार हो क्या रहा है? हमने जीवन को तो अभी तक समझा ही नहीं है। बस पैदा हो गया और हमें रेस में लगा दिया गया है। एक बार शांत हो और बैठो और इस चीज़ को देखो, हो क्या रहा है यार? तुम पैदा इसलिए हुए थे, हम पैदा इसलिए हुए थे क्या? और हम जिस चीज़ को पीछा कर रहे हैं उस चीज़ को भी इस सोसाइटी ने ही बनाया है। आप किस चीज़ को पीछा कर रहे हो? एक कार को पीछा कर रहे हो, अच्छा मनी पीछा कर रहे हो और वो चीज़ भी इस समाज ने ही बनाया है। अब मैं ये फिर से नहीं बोल रहा हूँ कि यार ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, कमाना नहीं चाहिए, ये मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ डीप है, स्पिरिचुअल बात है, एक तरीके से समझने की कोशिश करो। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हमने लाइफ़ को अभी तक समझा ही नहीं है। फेयरवेल के टाइम पे 12th क्लास में मेरा एक दोस्त था और उसको बेसिकली एक किसी का अवार्ड मिला था और वो स्टेज पे जाकर वो ये बोलता है कि मतलब उससे पूछा गया जब टीचर ने पूछा कि कोई ऐसा सवाल जो तुम बोलना चाहोगे, जो तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। बहुत सारे लोगों से पूछा गया, सो अपना-अपना सब जवाब रख रहे थे। तो उस दोस्त ने मेरा ही दोस्त था, तो उसने कहा था कि व्हाट इज़ लाइफ़? मुझे ये जानना है। तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए थे। मेरे आगे एक लड़का दोस्त बैठा था, वो बोल रहा था कि यार लाइफ़ क्या ही है? पैदा हो, मर जाओ, काम करो, मर जाओ, यही तो लाइफ़ है। बट दिस इज़ नॉट लाइफ़ ब्रो। लाइफ़ इज़ मीनिंगफुल, वेरी मीनिंगफुल, डीप मीनिंगफुल। हम इस मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट और हम अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं। हम पीछा ही कर रहे हैं, तो किसी चीज़ का पीछा ही कर रहे हैं और ये लत हो गया हमारे दिमाग में। एक पल के लिए थोड़ा शांत हो और विचार करो। मैं काम रोकने के लिए तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि काम रोक दो अपना और कुछ भी करने लग जाओ, वो चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ। बस शांत रहो और फ़ील करो कि हम कर क्या रहे हैं। तुम्हें सोचने का तो अभी तक समय ही नहीं मिला। देखा जाए तो तुम्हें सोचने का बचपन से लेकर
अभी तक समय ही नहीं मिला। सोचो, जो पहला सवाल तुम करते बचपन में, अगर तुम्हारा दिमाग होता, अगर तुम्हारा बोलने का पावर होता, तो क्या सवाल होता? कभी तुमने सोचा है? शांति से बैठो और इस चीज़ को सोचो। और जो हमारे अंदर डर है, ये जो चीज़ है, इल्यूजन ही है एक तरीके से। हम पास्ट के बारे में ही सोच कर डरते हैं, फ्यूचर के बारे में ही सोच कर डरते हैं, जो चीज़ हुआ नहीं है। और ये चीज़ भी एक तरीके से इल्यूजन ही है। जब हम इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तब ये चीज़ के लिए हमारे लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। बट इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इमोशन। ये भी एक तरीके का नेचुरल ही है, इमोशन ही है, तो ये चीज़ रहेगा। बट जब ये चीज़ सताने लग जाए, और ये चीज़ सताता है, सभी को सताता है, तब इंसान समझता है कि इन सारी चीज़ों को कम किया जाए। हमारे अंदर वो ज्वाला है ऑलरेडी, वो जो दानवपन है ना, वो सबके अंदर है, और इस दानवपन को मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दानवपन जब तक नहीं मिटेगा, आप कभी शांत नहीं हो सकते अंदर से। सो दैट्स वाई स्पिरिचुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम जो सोच रहे हो कि मुझे आगे निकलना है, तुम ऑलरेडी आगे निकल जाओगे अगर तुम वर्क करोगे तो। अब इस चीज़ के बारे में अगर तुम सोचते रहोगे कि मुझे आगे निकलना ही है, तब तुम आगे निकल भी जाओगे ना, तब तुम्हारे लाइफ में कोई बहुत बड़ा, तुम्हारे दिमाग में भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मुझे आगे निकलना है, तुम वर्क पे फोकस करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। फ्यूचर के बारे में ना ही सोचो, सबसे अच्छा। अब ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत भी ना सोचो, कोई प्लान होना चाहिए। फिर उसके बाद उस चीज़ के बारे में ज़्यादा विचार नहीं, सिंपल काम पे फोकस करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो ये डर हमने पाल के रखा है ना हमारे दिमाग में बचपन से लेकर, इस डर को मिटाना है धीरे धीरे। ये डर अगर हमारे साथ रहेगा तो हम फालतू के सवाल करने लगेंगे, फालतू के सवाल, और उसी के जवाब ढूंढने लगेंगे। हम अभी तक, सच बता रहा हूँ मैं, जो इवन पढ़े लिखे भी है ना, वो भी अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं अच्छे तरीके से। मैच्योरिटी मतलब क्या? अच्छे तरीके से बात करना, लोगों से अच्छे तरीके से डील करना, वही हो गया मैच्योरिटी। अब थोड़ा सा क्या, तुम्हें खाली समय मिल गया, तुम उसमें स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो, दिमाग पे सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं भाई, ये मैच्योरिटी है। मैं इस चीज़ को भी मैच्योरिटी नहीं मानता, क्योंकि जो मैच्योर पर्सन है वो हर वक्त शांत रहने की कोशिश करेगा, और इवन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेगा, उसका सोल्यूशन ढूंढेगा, शांत रहेगा। मैच्योर पर्सन का यार टाइम नहीं होता उतना ज़्यादा, वो टाइम को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करता है। अगर तुम फ़ोन यूज़ कर भी रहे हो तो उस पर क्या यूज़ कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर तुम्हारा दोस्त या फिर तुम्हारे रिश्तेदार ही तुम्हारा फ़ोन ले ले तो तुम डर जाओगे कि क्या यार, कहीं मेरा हिस्ट्री वगैरह तो नहीं चेक करने लग जाएंगे। ये डर है, जायज़ है, ये डर हमने पाल के रखा है, और ये चीज़ हमारे ही द्वारा है, ये चीज़ सोसाइटी के द्वारा भी आया है ये डर। इस डर को ख़त्म करना है, उससे पहले हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, हमें अपने माइंड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तभी अवेयरनेस जागेगा, क्लैरिटी होगा, और तभी हम सच की तरफ अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आया होगा, और अगर कोचिंग कॉल को बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।